दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सन ऑफ साउथ के नाम से मशहूर पवन कल्याण आज नरेंद्र मोदी जी पीएम से मिले। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की जबरदस्त जीत के बाद उनका मिलना और जिस तरह से पवन कल्याण खुश हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि मोदी जी वास्तव में देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा हमें मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत खुश थे पवन कल्याण। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि वास्तव में देश के लिए एक अद्वितीय शख्सियत, काम के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात। ये बात आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कही, जिसे सन ऑफ साउथ कहा जाता। यही नहीं, पवन कल्याण जी के बारे में कहा जाता है ये सनातन के प्रहरी हैं और सनातन की सबसे ज़्यादा वकालत करने वाले, जो कभी साउथ के श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने किया था, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी ट्वीट किया है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि मोदी जी को संसद के व्यस्त सत्रों के बीच अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ये देखिए डिप्टी सीएम कह रहे हैं। इसके पहले क्या पोजीशन होती थी? इसी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साउथ के मुख्यमंत्री से टाइम लेते थे, तब मिलते नहीं थे। अकेले जयललिता ही नहीं मिलती थी, कहती थी अभी मैं बहुत बिजी हूँ। जयललिता दिल्ली आती थी मगर मनमोहन सिंह से नहीं मिलती थी। सोनिया जी टाइम लेते थे, राजीव गांधी ने टाइम लिया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने बात कराई, बाहर खड़े रहना पड़ा था सोनिया गांधी को जयललिता से टाइम लेने के लिए। ये साउथ के नेताओं की थी। आज क्या पोजीशन आप देखिए कि एक साउथ का उप मुख्यमंत्री सन ऑफ साउथ वो कह रहे हैं कि संसद के व्यस्त सत्रों के बीच अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यही आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव जी से कहना नहीं चाहिए, अटल जी बराबरी पे मिलते थे। आज क्या पोजीशन है कि साउथ के लोग कह रहे हैं आज हमें बहुत खुशी हुई। गांधीनगर में मेरी पहली मुलाकात से लेकर इस मुलाकात तक, मतलब उनको पहले की मुलाकात याद कहते हैं। गांधीनगर में मेरी पहली मुलाकात, पहला इम्प्रेशन, पहला मतलब जब उनसे मुलाकात हुई थी, उस चीज़ को याद रखे रहें। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का वजन वास्तव में बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं उनसे पहली मुलाकात से लेके अभी तक, मतलब इतने लम्हों को याद रखना। इसका मतलब वास्तव में नरेंद्र मोदी से जो लोग भी मिल लेते हैं वो बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। यही एक वजह थी कि संसद में एक बार राहुल बड़े निराश थे। उसके पहले वो सोच रहे थे कि मैं इस्तीफा देके राजनीति से संन्यास ले लें, एकदम से उठे और नरेंद्र मोदी के सामने जाके झुक गए, तो नरेंद्र मोदी ने उनके गले पड़ गए। तो किसी तरह से आप समझ लीजिए आज भी राजनीति में पीछे पीछे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये हमेशा गर्मजोशी से भरी रही है और इन्होंने कहा कि ये मुलाकात हमेशा गर्मजोशी से भरी रही, मतलब तब की मुलाकात अब की मुलाकात, ये हमेशा गर्मजोशी से भरी रही है और मैं हमेशा उनके लिए प्रशंसा के साथ बैठक से निकलता हूं। अब बोले जब मैं निकलता हूं उनसे मिलके तो इतना प्रफुल्लित रहता हूं। ये है नरेंद्र मोदी का वजन, ये है नरेंद्र मोदी का आभा मंडल, ये है असली आभा मंडल। ये वो नहीं है जो गुलाब के फूल लगा के आ जाएं या पेरिस में अपने कपड़े धुलवाएं। ये वो नहीं है जो इटली से पता चला जूते पहन के आ जाएं या अच्छे कपड़े पहन ले। इनसे मिलने के लोग लालायित रहते हैं। बाहर विदेशों के कई प्रधानमंत्री, इसी देश की एक प्रधानमंत्री कार्टर बैठे रहे और वो खड़ी रही, उनसे तलाशी ली गई इसी देश की प्रधानमंत्री की। और इसी देश के लिए नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति मिलने जाता है, कहता आपका नाम लगा लें, फोटो लगा लें तो हम जीत जाएंगे। ये है इस देश का, ये है मोदी का वजन, ये है प्रधानमंत्री का वजन। ये वो नहीं है चुपचाप चले गए मनमोहन सिंह की तरीके, इनका अपना वजन है। मैडम क्या बोलूं, ये उनमें नहीं है नरेंद्र मोदी जी। ये जब बोलते हैं पूरा देश सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है। रशियन राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन का कह रहा
मोदी जी जिस दिन चाय लेंगे उस दिन युद्ध बंद हो जाएगा। ट्रंप जानते हैं कि युद्ध बंद करा देंगे नरेंद्र मोदी, इसीलिए देर से शपथ ले रहे हैं। हकीकत है ये, ट्रंप भी सबसे ज़्यादा मानते हैं। अब देखिए कि 7 बैठक से निकलता हूँ तो मुझे बहुत हर्ष होता, प्रशंसा होती, और भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रेम वास्तव में प्रेरणादायक है। ये भी कह रहे हैं भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रेम वास्तव में प्रेरणादायक है। धन्यवाद सर। देखिए कितनी बड़ी बात, ये कितने खुश हैं, किससे मिलके? देश के प्रधानमंत्री से। कितने खुश हैं। इसी देश में पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लाठी खाई जाती थी, डंडे खाए जाते थे। प्रधानमंत्री का बेटा जो प्रधानमंत्री बन नहीं पाया, राहुल गांधी, उनसे मिलने के लिए सालों लग जाते थे। हेमंत बिश्व शर्मा को आतंकी मिल लेते थे, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, ये सब मिलते थे उनसे, आतंकी, बड़े बड़े आतंकी। यही नहीं, इसी देश का प्रधानमंत्री कार्बाइड पे, उसमें भोपाल में हजारों लाखों लोग मर गए, बॉडी नहीं दिखाई गई। और उसको जो कार्बाइड का जो डायरेक्टर था, जो मेन दोषी था, उसको इस देश का प्रधानमंत्री फोन करके वहाँ के प्रशासन कहता जाने दो, उनको सुरक्षित देश से बाहर निकाल दो। देश के आम जनता की हत्यारों को इसी देश के प्रधानमंत्री, और एक देखिए ये प्रधानमंत्री, और देखिए ये हैं नरेंद्र मोदी जी। बिछड़ों को मिला दें, केल बेर को संग कबीरदास कह गए, रहीमदास कह गए, केला और बेर का संग नहीं हो सकता। मोदी ने प्रैक्टिकल करके दिखला दिया, मोदी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। सबको एक साथ ले आए। एक घाट से शेर भी पानी पी रहा, एक घाट से बकरी भी पी रही, एक घाट से। यह है मोदी का कमाल। आज पूरे देश में ये पोजीशन है। बड़े बड़े पूर्वोत्तर भारत के बड़े बड़े आतंकवादियों, बड़े बड़े उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। भारत बांग्लादेश की सीमा का बंटवारा 1-1 इंच हो गया। ये नरेंद्र मोदी का काम था। 370 हटा दी। आज कश्मीर में कोई भी माँ अपने बेटे को आतंकवादी नहीं बनाना चाहती। आज कहीं पर कुछ होता है, लोग उनके घर के बुजुर्गान बाहर आ जाते हैं, नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। क्या कह रहे हो कि गोदाम खाली कर दूंगा? चुप रहो, तुम गोदाम क्या खाली करोगे? मेरे रहते हो कल। आज ये बाप कह रहे हैं, हर जगह कहीं दंगा होता है तो माँ बाप बाहर आ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए किस तरह मिलवा दिया दोनों। ये देखिए शिंदे साहब भी खड़े हैं। ये देखिए पीछे कौन है, ये सर किसका है? नायडू जी का। बेचारे बड़े परेशान रहे वहाँ पे, वो पनपने नहीं दे रहा था। इनका हाथ लगा, मोदी जी का चीफ मिनिस्टर बन गए, सांसद आ गए ज़्यादा। ये है मोदी जी का कमाल। और देखिए किस तरह से, देखिए सबको मिलवा रहे हैं। ये नड्डा जी हैं, ये देखिए अठावले जी। अगर इनके साथ हैं तो अठावले जी का एक मंत्री रहता है, खुद भी रहते हैं। अभी भी स्टेट में भी कहीं ना बन जाएगा इनका, देखिए है, वरना और कहीं होते तो क्या पोजीशन होती। अब देखिए शिंदे साहब भी हैं। शिंदे साहब ने साफ कहा, मैं उनमें नहीं कोई दिक्कत आने दूँ, मेरा घर है, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। भाजपा कोई भी मुख्यमंत्री बनाए, नरेंद्र मोदी जी कोई भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, महायुति के साथ रहूँगा। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी किसी को बनाए, भाजपा मुझे स्वीकार है, मेरी कोई मंशा नहीं, कुछ भी मैं काम करूंगा साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जीत के आया। ये बात शिंदे ने कही। आंध्रा के लिए प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ा दिया है। जल जीवन मिशन की पक्की ठोस और काफ़ी पैसा दे दिया गया है। अब पानी की समस्या आंध्रा में। दूसरी आपको बता रहे, लाल चंदन के उस पर पूरी आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट, इन सब की आंध्रा को इजाज़त मिल गई और इकोनॉमी बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा। यही आंध्रा $1.25 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने आज नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में आंध्र प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम के पदभार संभालने के बाद पवन की पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात हुई और देखिए सब लोग उनसे मिले। कुल मिला के आंध्र के लिए बहुत योजनाएं पवन कल्याण ले गए और बहुत खुश थे। ये है मोदी का व्यक्तित्व आभा मंडल। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।